हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट 2.0 पर। जैसा कि हम लोग पर डे सुबह करंट अफेयर क्लास पढ़ते हैं, आज 1 जून को मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स के वो प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, ठीक है नहीं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है क्या कि सोनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्या पहला प्रश्न हमारा है कि सोनी के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। बेटा सोनी के जो नए सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम है, ध्यान देने से लोग गौर करना, क्या क्या है। सोनी के जो नए सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम है गौरव बनर्जी। क्या बेटा नाम उनका नाम है गौरव बनर्जी। बेटा सोनी टीवी कितना है, सोनी होता है, सोनी टीवी आते हैं, सोनी टीवी, सोनी लिव, ठीक नहीं चल जाता है। सोनी इसलिए हर साल बेटा चलता है सोनी। बेटा सोनी जो है उसके जो बेटा सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम है गौरव बनर्जी। क्या बेटा ना बेटा उनका नाम है गौरव बनर्जी। बेटा सोनी का सीईओ बनाया गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करते थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्या गौरव करना चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। सोनी डिज्नी, क्या होता है सोनी डिज्नी के गौरव बनर्जी को, क्या होता है गौरव बनर्जी को भारत का नया सीईओ क्या किया गया, इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो बात होता तो सोनी का जो कंपनी का कंपनी का सोनी जो कंपनी है भाग चलने वाली कंपनी का ये है जापान की। क्या मतलब कंपनी ये कंपनी है जापान की सोनी कंपनी, ठीक है ना। बेटा सोनी भारत में सामान मनोरंजन से लेकर क्या खेल और फिल्में, ठीक है ना, मिलाकर कुल कितने चलाता है। बेटा सोनी के टीवी पर कुल जो चैनल आते हैं उसकी संख्या है 26। कितनी उसकी संख्या है 26 सदस्य रहता है। अब बेटा क्या सोनी बेटा स्ट्रीमिंग सेवा, क्या सोनी बेटा स्ट्रीमिंग सेवा भी प्रदान करता है। क्या सोनी करता है सोनी बेटा गौर करना स्ट्रीमिंग सेवा भी प्रदान करता है। अब बेटा सबसे बड़ा क्या है सोनी के नए सीईओ कौन बनाया गया, सोनी के नए सीईओ बनाए गए हैं गौरव बनर्जी। बेटा बनाए गए तो बनाए गए गौरव बनर्जी बनाए गए हैं। एक प्रश्न और क्या है सोनी कहाँ कंपनी है। बेटा सोनी जो है ये जापान की कंपनी। कहाँ बेटा कंपनी, बेटा सोनी जो है ये जापान की कंपनी है। कितने चैनल चलाती है बेटा ये भारत में 26 चैनल चलाती है। चलाती है तो बेटा भारत में ये 26 चैनल चलाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता हमारा है बेटा वो ये है मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के लिए 44वां डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। क्या बेटा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के लिए 44वां डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है ना। बेटा जो 44वां डीप डाइव का प्रशिक्षण है वो बेटा कार्यक्रम वो स्टार्ट किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट किया गया है नई दिल्ली में। 44वां डीप डाइव प्रशिक्षण बेटा कहाँ स्टार्ट किया गया वो स्टार्ट किया गया है नई दिल्ली में शुरू किया गया है। बेटा क्या बेटा यहाँ के हर राज्य के लगभग सभी प्रमुख को बुलाया गया है, ठीक है ना। कहाँ बेटा आयोजन किया गया है नई दिल्ली में आयोजन किया गया, ठीक है ना। बात करने का हमें गौर करना क्या होता है राष्ट्रीय ई-ग्राम दिवस पर भाग ने अपनी क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत क्या होता है अपनी क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत 27 से 31 में कहाँ तक गौर करेंगे 27 से 31 मई तक 2024 तक, ठीक है। क्या होता है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में 44 में क्या होता है CAS और डीप डाइव का कार्यक्रम बेटा क्या किया यहाँ पर आयोजन किया गया। कब से कब तक है बेटा ये है 27 मई से 31 मई तक बेटा इसका आयोजन किया गया, ठीक है। मतलब कल तक बेटा इसका आयोजन था 31 मई तक, ठीक है ना। आज 1 जून है ना, कब तक बेटा तो इसका आयोजन था तो वो था 31 मई तक इसका आयोजन था, ठीक है ना। कब से कब तक था तो 27 से 31 में। कौन का प्रोग्राम है ये 44वां है डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम है। कहाँ पर हुआ था तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता हमारा है क्वेश्चन वो है किस देश ने, क्या अपना क्वेश्चन है किस देश ने 2024 और 2026 की अवधि के लिए कोलंबो प्रक्रिया क्या था कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। क्या प्रश्न है किस देश ने 2024 से 2026 तक कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। तो उस देश का नाम क्या है तो उस देश का नाम है भारत। क्या बेटा उस देश का नाम है भारत। बेटा भारत जो हमारा देश है वो क्या होता है वो बेटा है 2024 से लेकर 2026 तक कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता कर रहा है। कौन बेटा कर रहा है तो कर रहा है भारत कर रहा है। और बेटा भारत ये पहली बार कर रहा है। क्या बेटा कर रहा है भारत ये पहली बार कर रहा है। क्या कर रहा है कि 2024 से 2026 तक क्या होता है कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाल रहा है। और चर्चा कर लेते हैं, देख लो थोड़ा सा कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता को। तब भारत ने क्या 2024 से क्या 2026 की अवधि के लिए क्या
कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता क्या होता है, ग्रहण कर ली। क्या होता है अध्यक्षता करने का, कोलंबो प्रक्रिया बेटा इन्होंने अध्यक्षता ग्रहण कर ली है, जो प्रक्रिया की शुरुआत के बाद पहली बार क्या होता है, जो प्रक्रिया शुरुआत के बाद पहली बार जब भारत ने ये पद क्या होता है किया है, संभाला है। इसके सामने क्या बेटा, इसके सामने जो कोलंबो बेटा प्रक्रिया है बेटा, कोलंबो प्रक्रिया की स्थापना है बेटा वो की गई है, गौर करना बेटा, कोलंबो प्रक्रिया स्थापना बेटा वो की गई है सन 2003 में। क्या बेटा ठीक है बेटा, कोलंबो प्रक्रिया की स्थापना जो की गई सन 2003 में किया गया। ठीक समझना है कि नहीं, क्या समझना है। कोलंबो प्रक्रिया 2024 से 26 तक कौन अध्यक्ष रहेगा, तो भारत देश अध्यक्ष रहेगा। कब बेटा इसकी स्टार्टिंग की, इसकी स्टार्टिंग की 2003 में की गई थी बेटा। भारत ये कार्यक्रम, भारत ये अध्यक्षता पहली बार संभाला। क्या कर रहा है, भारत ये अध्यक्षता पहली बार संभाल रहा है। ठीक मतलब हो गया है, ये सारा प्रक्रिया क्लियर हो गया है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या कहता हमारा है बेटा, क्वेश्चन ये है मोनाको क्या है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता। क्या बेटा प्रश्न वाला है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता तथा 1931 के बाद अपने घरेलू रेस जीतने वाले पहले मोनोगास ड्राइवर कौन बने। सबसे बड़ा क्वेश्चन पहले क्या कहता है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, और बेटा क्या तथा 1931 के बाद अपने घरेलू क्या, अपने घरेलू रेस जीतने वाले पहले मोनोगास ड्राइवर कौन बने हैं। बेटा 1931 में पहले बेटा मोनोगास ड्राइवर जो जीते थे उनके बाद बेटा अब जीता गया है सन 2024 में जीता है, और वो बेटा इनका गौर करेंगे तो उनका नाम है, वो करेंगे चार्ल्स लेक्लर्क। क्या बेटा उनका नाम क्या है, चार्ल्स लेक्लर्क बेटा है जी। बेटा जो है बेटा इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स खिताब बेटा जीता है, और बेटा ये अपने देश के 1931 के बाद बेटा ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बेटा क्या अपनी घरेलू जीतने वाले बेटा मोनोगास ड्राइवर बन गए। कौन बेटा, उनका नाम है चार्ल्स लेक्लर्क। इन्होंने जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, सब क्लियर हो गया है। सबसे बड़ी बेटा 1931 में कोई यहाँ का निवासी जीता था। 1931 के बाद आप सन 2024 में कौन जीता है, तो जीते हैं चार्ल्स लेक्लर्क जीते हैं। ठीक है ना, आओ हल्का चर्चा कर ही लेते हैं ध्यान रखा। तो चार्ल्स लेक्लर्क ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में क्या होता है, इन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की। और क्या होता है 1931 में, ध्यान रखना सबसे पहली बात क्या होता है 1931 में कौन जीता था, 1931 में जीते थे उनका नाम था ली चिरोन। क्या होता बेटा, जो 1931 में ये अवार्ड जीते थे, घरेलू से जीते थे, उनका नाम था ली चिरोन। ठीक है ना, के बाद क्या अपने घरेलू जीतने वाले बेटा ये पहले मोनोगास ड्राइवर बन गए। ठीक बेटा, जो मोनोगास ड्राइवर थे 1931 में पहले बने थे। क्या उनका बेटा, उनका नाम था ली चिरोन था बेटा। 1931 के बाद आप क्वेश्चन जीता है बेटा, उनका नाम है चार्ल्स लेक्लर्क। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। क्या क्वेश्चन हमारा है, तो क्वेश्चन है मई 2024। क्या क्वेश्चन कहता है, मई 2024 में NARCL क्या होता है, मई 2024 में NARCL के नए प्रबंधन निदेशक और CEO के रूप में किसे अनुशासित किया गया है। क्या होता है, मई 2024 में NARCL के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे अनुशासित किया गया है। तो बेटा ये अनुशासित किया गया है NARCL के लिए बेटा, उनका नाम है पी संतोष। क्या होता है, पी संतोष को बेटा मई 2024 में NARCL के नए प्रबंधन निदेशक और बेटा CEO बनाया गया है। क्या होता है इनको, नए प्रबंधन और CEO इनको बनाया गया है। ठीक है ना, किसको, पी संतोष को, किसका, NARCL का बनाया गया। कब बनाया गया, मई 2024 में बनाया गया। आप हल्का चर्चा कर ही लेते हैं बारे में, ध्यान रखना। तो बेटा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, क्या होता है नेशनल NAR, ठीक है, क्या होता है NARCL, क्या होता है हमारा NARCL, क्या होता है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बोर्ड ने क्या होता है पी संतोष को नए प्रबंध निदेशक और CEO में क्या होता है इनको अनुशासित किया है। किसको, पी संतोष को बेटा क्या NARCL ने नया प्रबंध निदेशक और बेटा इनको CEO बनाया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है हमारा है बेटा, वो ये है 77वें विश्वास सभा WHA आयोजन की समिति एक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। क्या प्रश्न है, 77वें विश्वास सभा आयोजन की समिति ए के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बेटा वो नियुक्त किया गया है बेटा 77वें बेटा वो हमारा हुआ अभी विश्वास सभा बेटा WH बेटा किसको नियुक्त किया गया है, बेटा वो है
अपूर्व चंद्रा, क्या बताया मतलब उनका नाम है अपूर्व चंद्रा को 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा WHO क्या अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कौन संयुक्त समिति A का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। समझा कि नहीं, किसको तो वो है अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा को 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा का समिति A का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सब क्लियर हो गया है। आओ बेटा चर्चा करी रहते हैं बारे में। तो क्या कहता है तब भारत सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा घोषित क्या 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति A का अध्यक्ष क्या बटन को नियुक्त किया गया। तो उन्हें क्या करता वो अपूर्व चंद्रा को 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा के लिए WHO ने किसको समिति A के लिए किसको अध्यक्ष बनाया है, तो वो अपूर्व चंद्रा को बनाया गया। ठीक है, WHO की समिति जो A है इसका आयोजन 27 मई का तक 1 जून तक कहाँ बेटा क्या बेटा समिति A का जो आयोजन था वो 27 मई से 1 जून तक कहाँ उठा जाएगा बेटा ये आयोजन क्या रहा है जिनेवा में। क्या आयोजन रहा है ये आयोजन रहा है जिनेवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, जिसका अध्यक्षता कर रहा है भारत कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा WHO की जो बैठा मीटिंग चल रही है समिति A की बैठी मीटिंग है जिसके अध्यक्ष है अपूर्व चंद्रा है बेटा उसकी कब से 27 मई से 1 जून तक चल रही है। और भारत क्या होता है उस मीटिंग का अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता हमारा है। क्वेश्चन हमारा अगला ये है किस कंपनी ने संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए 2024 फोर्स साइबर सुरक्षा पुरस्कार जीता है। क्या प्रश्न है, किस कंपनी ने संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए 2024 फोर्स साइबर सुरक्षा पुरस्कार जीता है, बेटा उसका नाम है स्टारटेक। स्टारटेक ने संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए 2024 फोर्टिस साइबर सुरक्षा पुरस्कार जीता। कौन सा तो जीता है स्टारटेक ने इसको जीता। ठीक है ना, आओ हल्का चर्चा कर लेते हैं। तो वैश्विक ग्राहक अनुभव क्या था, वैश्विक ग्राहक अनुभव समाधान प्रदाता कौन था स्टारटेक कौन था बिजनेस इंटेलिजेंस क्या था बिजनेस इंटेलिजेंस ग्रुप द्वारा संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए 2024 फोर्टिस साइबर सुरक्षा पुरस्कार से क्या को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया तो वो है स्टारटेक को बेटा। ठीक है ना, किसके लिए तो 2024 फोर्टिस साइबर सुरक्षा के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया है स्टारटेक को बेटा पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या हमारा अगला है नार्वेस्टर क्या हमारा है नार्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान परीक्षण स्थल किस राज्य में तैयार हो रहा है। क्या प्रश्न है, नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान परीक्षण स्थल किस राज्य में तैयार हो रहा है। बेटा ये तैयार हो रहा है बेटा राज्य का नाम उसका नाम है उड़ीसा। क्या बनना बेटा ये राज्य बन रहा है बेटा उड़ीसा में बेटा क्या नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान परीक्षण स्थल तैयार किया जा रहा है। ठीक है, हो गया है। आओ देखते हैं हल्का चर्चा कर लेते हैं प्रश्न में कर्नाटक को। बेटा नार्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान परीक्षण स्थल तैयार हो रहा है। ठीक है, कहा जा रहा बताइए उड़ीसा में तैयार रहा। चलो कर लेते हैं आपका ART नार्वेस्टर या काल बैसाखी के नाम से जाने जाने वाले भयंकर तूफानों का अध्ययन करने वाली भारत की क्या था पहली अनुसंधान प्रक्रिया परीक्षण सुविधा है। ठीक है ना, यह ART पश्चिम बंगाल उड़ीसा झारखंड की सीमा से लगे विशाल क्षेत्र में क्या करेगा ये कार्य करेगा जिसका नियंत्रण केंद्र भुवनेश्वर से लगभग 130 किलोमीटर पूर्व में उड़ीसा के चांदवाली में स्थित घबरा होगा। बेटा ये उड़ीसा के चांदवाली में स्थित होगा। कौन होता जो बेटा ये नार्वेस्टर्स बनाया जाता है। हो गया नहीं होगा। आगे देखेंगे क्या कुछ हमारा कहता है। तो हमारा ये है 11 इंटू ACTCM क्या होता है 11 इंटू ACTCM बाढ़ परियोजना का छठवां बाढ़ जिसका नाम है LASAM 20 यार्ड 130 सेना के किस शाखा के लिए लॉन्च किया गया। क्या होता है सेना के किस शाखा के लिए लॉन्च किया गया। क्या मतलब हमारा 11 इंटू ACTCM बाढ़ परियोजना का छठवां बाढ़ जिसका नाम है LASAM 20 यार्ड 130 सेना के किस शाखा के लिए लॉन्च किया गया था। सेना की वो शाखा इसके लिए लॉन्च किया गया था
उसका नाम बेटा है भारतीय नौसेना। क्या बेटा उसका नाम है भारतीय नौसेना के लिए 11 इंटू ACTCM 6वां बेटा बार्ज LASM 2130 यार्ड बेटा क्या इसको भारतीय नौसेना की बेटा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, आओ हल्का चर्चा कर लेते हैं ध्यान नंबर। द 11 ACTCM बार्ज परियोजना का 6वां बार्ज बेटा एम्यूनिस कम टारपीडो कम मिसाइल बार्ज LSAM 20 की डिलीवरी कब बेटा 29 मई 2024 को पूरी है। कब बेटा हो गई बेटा ये हो गई है 29 बेटा 2024 बेटा इसकी जो खपत थी वो पूरी कर दी। ठीक है, बात बेटा तो इसे बाजरे का निर्माण SSME शिपयार्ड मेसर्स सूरदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ठाणे द्वारा क्या बेटा भारतीय नौसेना के लिए किया गया। क्या किया गया बताइए भारतीय नौसेना के द्वारा ठाणे के लिए ठीक किया गया था और इसे NAD के लिए नौसेना डाक यार्ड मुंबई से पहुंचाया गया। क्या पहुंचाया गया तो बेटा इसको नौसेना डाक यार्ड द्वारा मुंबई बेटा इसको पहुंचाया गया। इसलिए बेटा था बेटा ये था बेटा भारतीय सेना के लिए। ठीक है ना, अगला ऑप्शन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या करता हमारा है क्वेश्चन हमारा है 30 जुलाई क्या होता हमारा 30 जुलाई तक लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्या प्रश्न है 30 जुलाई तक लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बेटा लोकपाल के सचिव के बेटा इसको नियुक्त किया गया 30 जुलाई तक के बेटा उनका नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। क्या बेटा उनका नाम बेटा है प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को लोकपाल सचिव के रूप में 30 जुलाई तक के लिए को नियुक्त किया गया। इसको नियुक्त किया गया तो वो है प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी है। ठीक है, अब हल्का चर्चा कर उसके बारे में गौर करना क्या करेंगे। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को बेटा 30 जुलाई तक लोकपाल का सचिव क्या किया गया है नियुक्त किया गया। बेटा इस नियुक्ति की को बेटा क्या नियुक्ति समिति द्वारा क्या बेटा इसकी दी गई है इसको मंजूरी दी गई है। IAS राकेश रंजन को बेटा क्या किया गया है बेटा कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है ना बेटा, जबकि अमित यादव को सामाजिक न्याय और बेटा अधिकारिता विभाग में विशेष कार्य के अधिकारी को भी नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल सचिव के रूप में, IAS राकेश रंजन का क्या कर्मचारी चयनों के अध्यक्ष के रूप में बेटा तो और अमित यादव क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में बेटा विशेष कार्य के लिए अध्यक्ष के रूप में इनको भी नियुक्त किया गया। क्लियर हो गया है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्या कहता हमारा है बेटा अगला हमारा जो है वो है पॉइंट्स। क्या होता है अगला हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उनको हम लेकर हाजिर होते हैं। आज जो प्रेक्षण स्कोर से 3 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है क्या होता है भारतीय आर्मी क्या था भारतीय आर्मी टीम ने उज्बेकिस्तान के ताशखंड में क्या था ताशखंड में 2024 एशियाई चैंपियनशिप में क्या किया उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक है, भारतीय टीम ने क्या था भारतीय टीम ने 1 स्वर्ण और क्या था 6 कांस्य सहित 7 पदक जीते है ना। क्या था भारतीय टीम ने 1 स्वर्ण से 6 कांस्य पदक जीते कुल मिलाकर है 7 पदक जीते। ठीक है ना। सीमंत झा सबसे बड़े क्या सबसे बड़े पॉइंट ये है क्या इसमें सीमंत झा द्वारा भारत टीम का क्या शीर्ष प्रदर्शन करता रहे क्या है सीमंत झा। ठीक है ना, सीमंत झा रहे उन्होंने बेटा क्या उन्होंने 2 श्रेणियों क्या बेटा कि उन्होंने पदक हासिल किया। ठीक है, उन्होंने बाएं हाथ के क्या था पैरा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता जबकि दाएं हाथ के पैरा वर्ग में बेटा क्या किया है कांस्य पदक जीता है। बेटा बाएं हाथ के पैरा वर्ग पदक में बेटा स्वर्ण जीता जबकि दाएं हाथ का पदक क्या उन्होंने कांस्य का कौन का तो वो है श्रीमंत झा जी। ठीक है, हो गया है सबका पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़े आगे बेटा हम लोग देखेंगे विशेष पॉइंट। बेटा ये जो था आज का हमारा था ये था क्या बेटा ये हमारा 2024 एशियाई चैंपियनशिप के लिए भारत का जो विशेष योगदान था इसका तो श्रीमंत झा का था। भारत बेटा इसमें 1 स्वर्ण का 6 कांस्य सहित कुल 7 पदक पाए थे जिसमें श्रीमंत झा ने बाएं हाथ के पैरा वर्ग के लिए स्वर्ण जबकि दाएं हाथ के पैरा वर्ग के लिए कांस्य पदक इन्होंने पाया था। इसलिए क्या बेटा सबसे हेड कौन थे बेटा श्रीमंत झा जी थे। ठीक है ना, आगे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग देखेंगे बेटा आज हमारा विशेष है बेटा अब हम आज से जो जारी कर रहे हैं क्या जारी कर रहे हैं बेटा आज बार आपके बेटा पर डे बेटा 10 बेटा विशेष प्रश्न लेकर मैं हाजिर होऊंगा बेटा जो क्या आपके रहेंगे आपके 1 लाइनर रहेंगे जो पर डे रहेंगे 10 विशेष 1 लाइनर प्रश्न क्या बेटा हमारा है बेटा गोवा हर साल 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। क्या बेटा गोवा बेटा 30 मई को हर साल अपना राज्य दिवस मनाता है। अगला बात क्या था हर साल का 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। क्या बेटा हर साल 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय
बेटा इस वर्ष 30 मई को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या बेटा, इस साल 2024 में 30 मई बेटा पहली बार आलू दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला बेटा तो जब 6 नाटो देश रूस बेटा क्या बचाव के लिए ड्रोन वार बनाने की योजना बना रही। क्या बेटा 6 नाटो देश क्या बेटा रूस से बचाव के लिए क्या बेटा ड्रोन वार बनाने की योजना बना है। ठीक है, अगला करेंगे क्या था, महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 28 मई को बनाया गया। क्या था, महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस क्या बेटा मनाया गया 28 मई को बेटा मनाया गया। क्या बात क्या था, हर साल 29 मई को क्या बेटा हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। क्या बेटा हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, अगला आपके बेटा तो आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी क्या बेटा आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में पीएफसी क्या था पीएफसी को बेटा सीएसआर चैंपियन अवार्ड प्राप्त हुआ। बेटा तो बेटा पीएफसी को सीएसआर चैंपियन अवार्ड का प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, अगली बात करें क्या तो बेटा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने क्या था स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग बेटा क्या सचिव जो क्या बेटा संजय कुमार ने नई दिल्ली में समर फिएस्टा 2024 का क्या बेटा उन्होंने उद्घाटन किया। ठीक है, अगली बात करना बेटा क्या था तो WHO ने विश्व चुनौतियों से निपटने के लिए 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर क्या था WHO ने विश्व चुनौतियों से निपटने के लिए क्या 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के उद्देश्य से नया निवेश दौर शुरू किया है। ठीक, WHO कितना है बेटा वो जुटा रहा है 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से क्या हो जिससे हर प्रकार की चुनौती का निपटा जा सके। ठीक बेटा, और एक 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, नेपाल बेटा 28 मई को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। क्या था नेपाल बेटा 28 मई को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। 28 मई को 17वां गणतंत्र दिवस नेपाल ने अपना बेटा मनाया। ठीक है ना, ये बेटा जो 10 थे हमारे क्या थे बेटा ये मई के विशेष पॉइंट जो लास्ट वीक के थे बेटा क्या हमने उसको आपको दिखा दिया 3-4 ठीक है ना 27, 28, 29, 30 क्या थे जो फास्ट पॉइंट थे जो डेट वाइज पॉइंट थे वो हमने आपको लिखा दिया है, उसको भी हमने आपको करा दिया। ठीक है ना, बाकी बेटा इसको 1-2 बार पढ़ लेना बिल्कुल कर जाएगा। और बाकी आप सभी का वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देखा कर क्या बेटा आपको हर करंट अफेयर बेटा प्रश्न क्या हो सके बिल्कुल आसानी से याद हो सके। ठीक है ना, बाकी आप सभी से जय हिंद जय भारत। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम से, तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।